हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य बाय पूजा पांडे में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं DSSB TGT हिंदी का जो सिलेबस है आपका सब्जेक्ट वाला, उसमें हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं और किन बुक से जो हम उसे तैयार कर सकते हैं, तो रिविज़न के लिए कौन सी बुक से हम पढ़ सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं आपका TGT हिंदी का DSSB का ये सिलेबस। इसमें आपका जो ये पाठ्यक्रम दिया हुआ है ये 3 भागों में दिया हुआ है। एक है हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास और आपका भाषा विज्ञान है कुछ और हिंदी व्याकरण है। सबसे पहले देखते हैं हिंदी साहित्य का इतिहास, जो इसमें कौन कौन से टॉपिक इसमें दिए गए हैं पढ़ने के लिए। पहला है आपका आदिकालीन साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियाँ। आप इन जो ये टॉपिक्स है आपके सिलेबस के, इन्हें ध्यान से देखते चलें, क्योंकि जब हम लास्ट में बुक्स बताऊँगी मैं तो उन बुक्स में सारे जो टॉपिक हैं आपके ये कवर हो जाएंगे। तो पहले है आपका आदिकालीन साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियाँ। फिर भक्ति काल में जो संत काव्य है, सूफी काव्य है, राम भक्ति काव्य और कृष्ण भक्ति काव्य, ये चारों ही काव्य आपको पढ़ने हैं, यानी भक्ति काल के अंतर्गत संत काव्य, सूफी काव्य, राम भक्ति काव्य और कृष्ण भक्ति काव्य। उसके बाद बात करें रीतिकाल, तो रीतिकाल की जो 3 धाराएं हैं वो तीनों धाराएं ही आपको पढ़नी है। रीतिबद्ध धारा, रीतिमुक्त और रीतिसिद्ध, यानी इनमें से कौन कौन से प्रमुख रचनाकार हुए, उनकी कौन सी रचनाएं हैं, उन रचनाओं की विशेषताएं क्या हैं। उसके बाद आपका आधुनिक काल है, तो आधुनिक काल में भी आपके सभी युग पढ़ने हैं। भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता, यानी आदिकाल से लेकर आधुनिक काल तक जितने भी आपके खंड दिए गए हैं यहाँ पे, इन सभी को आपको पढ़ना है। इनके प्रमुख रचनाकारों को, उनकी रचनाओं को और उनकी रचनाओं में क्या विशेषताएं हैं, जो प्रमुख रचनाएं हैं या उसका वर्ण विषय क्या है, वो आपको पढ़ना है। उसके बाद है आपका हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास। इसमें देखिए कौन कौन सी विधाएं दी गई हैं, उन विधाओं में जो भी आपके उसमें प्रसिद्ध रचनाएं होंगी वो आपको पढ़नी पड़ेंगी, उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। निबंध है, नाटक एवं एकांकी है, कहानी विधा है, उपन्यास, जीवनी, आत्मकथा, संस्मरण एवं रेखाचित्र, रिपोर्टाज, इंटरव्यू, यात्रावृत्त, गद्य काव्य एवं व्यंग्य और रचना एवं रचनाकार, ये सभी आपको गद्य विधाओं में इतनी सारी विधाएं आपको पढ़नी है और इनके प्रमुख लेखकों को और उनकी रचनाओं को पढ़ना है। उसके बाद देखिए काव्य शास्त्र है, तो काव्य शास्त्र में जो भी चीज़ें आपकी आती हैं, काव्य दोष, यहाँ पर काव्य गुण नहीं दिया गया है, लेकिन संभव है कि उससे भी प्रश्न आपसे पूछे जाए। तो काव्य गुण, काव्य दोष दोनों ही आप पढ़ लीजिएगा। शब्द शक्तियाँ हैं, आपके अभिधा लक्षणा व्यंजना है, उनके जो भेद हैं उनके उदाहरणों को आप प्रमुख रूप से देख लीजिएगा, कौन कौन से प्रमुख उदाहरण हैं। रस, छंद, अलंकार, अलंकार में यहाँ पे बताया गया है कि कौन कौन से प्रमुख अलंकार हैं। इनको आप चाहें तो एक जगह नोट करते चलें, पूरे अपने जो भी ये सिलेबस दिया गया है। अनुप्रास, यमक, श्लेष, रूपक, उत्प्रेक्षा, उपमा, भ्रांतिमान, संदेह, विभावना, असंगति, दृष्टांत, व्यतिरेक, अतिशयोक्ति, विशेषोक्ति, अर्थांतरन्यास, अनन्वय, अत्युक्ति, काकुवक्रोक्ति, अक्रमातिशयोक्ति, ये आपका अतिशयोक्ति का एक भेद होता है। मानवीकरण अलंकार, काव्यलिंग, प्रतीप, अपनुति, उदाहरण, स्मरण एवं तद्गुण, ये जो है आपके सारे अलंकार हैं जो कि आपको पढ़ने हैं। तो इनके लिए सबसे अच्छा होगा कि आपने अगर नोट्स बनाया तो सही, उसमें ये अलंकार अगर हैं तो, नहीं तो इन सभी अलंकारों को एक जगह लिखें, उनके प्रमुख उदाहरण लिखें या वो उदाहरण लिखें जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं। भाषा विज्ञान में देखिए आपको क्या क्या पढ़ना है, तो हिंदी की प्रमुख बोलियाँ, हिंदी की उपभाषाएँ, हिंदी की ध्वनियाँ, देवनागरी लिपि का विकास एवं विशेषता, लिपि त्रुटियाँ और सुधार के प्रयत्न। अब आ जाते हैं व्याकरण में, तो व्याकरण में भी कुछ टॉपिक्स यहाँ पर दिए गए हैं, आप उन्हें देख लें। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण एवं विशेष्य, वर्तनी, पर्यायवाची, विलोम, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, अनेकार्थक शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, लोकोक्तियाँ एवं मुहावरे, शब्द रूप, वाक्य शुद्धि, वाक्य रचना, वचन, पत्र पत्रिकाएँ, और जो आपका अपठित गद्यांश पद्यांश है वो है। तो फ्रेंड्स, ये आपने भी सिलेबस देखा। अब हम बात करेंगे कि कौन सी जो बेस्ट बुक्स हैं वो हम इसके लिए पढ़ सकते हैं।
सबसे पहले तो हम किताबों के बारे में बात करने से पहले बात करें आपके नोट्स की। जैसा मैंने पहले कहा था, आप अगर एक हिंदी साहित्य के इतिहास का नोट्स, एक भाषा विज्ञान या काव्य शास्त्र का, एक गद्य साहित्य का, एक व्याकरण का, ये नोट्स अगर आप अलग अलग बना कर रखते हैं तो लगभग सभी परीक्षाओं का जो सिलेबस होता है टीजीटी पीजीटी का, वो मिलता जुलता होता है। तो वो आपकी परीक्षाओं के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो अगर आपने नोट्स बनाया है तो अच्छी बात है, ये सारे टॉपिक्स आपके उसमें कवर होंगे। अगर नहीं है तो अभी बना सकते हैं आप, तो थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करके नोट्स बना सकते हैं। व्याकरण का नोट्स तो आपके पास होना ही चाहिए, क्योंकि जो सारे टॉपिक्स हैं वो लगभग सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अब बात कर लेते हैं, अगर आपके नोट्स में कोई भी टॉपिक इनमें से छूटा है तो उन्हें लिख कर आप उसे कंप्लीट कर सकते हैं। किताबों की बात करें तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर जो प्रवृत्तियों से आजकल प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो डॉक्टर शिव कुमार शर्मा की एक बुक है हिंदी साहित्य युग और प्रवृत्तियाँ। इसमें काफ़ी अच्छे से जो है आपका आदिकाल से लेकर आधुनिक काल तक जितने भी उसके खंड हैं, उन सभी की प्रवृत्तियों को, उनके प्रमुख लेखक और उनकी रचनाओं को काफ़ी अच्छे से दिया गया है। ये बुक मैंने पढ़ी हुई भी है भी मेरे पास। ये बहुत अच्छी बुक है, आप इसे देख सकते हैं। दूसरी बात, उसमें से कुछ चीज़ें जो हैं, आप जब ये बुक पढ़ेंगे डॉक्टर नगेंद्र की हिंदी साहित्य का इतिहास, तो इसमें आपको कुछ अलग मिलेगा इस बुक की अपेक्षा। तो ये दोनों ही बुक जो है आप हिंदी साहित्य के इतिहास के लिए पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं आपका ये व्याकरण वाले पोर्शन के लिए। तो व्याकरण वाले पोर्शन के लिए आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना, ये वासुदेव नंदन प्रसाद की बुक है, इसे आप पढ़ सकते हैं। अगर ये आपके पास नहीं है और आपके पास जो है पृथ्वीनाथ पांडे की व्याकरण की बुक है, तो वो भी अच्छी है, आप उसे भी देख सकते हैं। या हरदेव बहारे की एक बुक है शब्द अर्थ और प्रयोग। इन तीनों में से किसी भी बुक को आप व्याकरण के लिए पढ़ सकते हैं। बाकी सामान्य हिंदी, जैसे मैं लूसेंट की बात करूं या अरिहंत की बात करूं या जो आदित्य पब्लिकेशन की है, तो उसमें हमें जो संबंधित कुछ प्रश्न मिल जाते हैं अलग से। तो अगर आप इसमें से एक बुक रखते हैं व्याकरण के लिए, फिर भी सामान्य हिंदी की एक बुक अपने पास रख लीजिए उन सारे प्रश्नों को देखने के लिए, क्योंकि उसमें व्याकरण से संबंधित जो पूर्व परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं वो सभी भी दिए होते हैं। उसके बाद बात करें जो एमसीक्यू होते हैं हमारे प्रश्न अभ्यास कि इतना सब हमने नोट्स तो बना लिया, पढ़ लिया, प्रश्न कहाँ से मिलेंगे। तो हम जो यूथ पब्लिकेशन की एक मोटी सी बुक आती है, उसमें लगभग 13,000 जो प्रश्न हैं, तो उसमें कुछ नए प्रश्न भी हैं, कुछ आपके पूर्व परीक्षाओं में विभिन्न विभिन्न प्रकार की परीक्षाएं हुए, चाहे केवीएस हो, एनवीएस हो, यूपी टीजीटी पीजीटी हो या किसी भी स्टेट का टीजीटी पीजीटी हो, उसमें उन सभी परीक्षाओं के प्रश्नों का संकलन किया गया है। तो वो बुक आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी, आप उस बुक को ले लें यूथ को और वहाँ से इसे कवर कर लें। या फिर अलग अलग परीक्षाओं के जो पेपर हैं आपको जहाँ से मिलने, आप उसे सॉल्व करते रहें। तो इस प्रकार से आपका ये प्रश्न अभ्यास भी हो जाएगा। सामान्य हिंदी की एक बुक अपने पास ज़रूर रखें, चाहे वो अरिहंत का हो, आदित्य का हो या लूसेंट ही हो, जो भी आपकी जिसकी भाषा आपको समझ में आए, सरल लगे, वो आप ले सकते हैं। व्याकरण के लिए जैसा मैंने बताया, वासुदेव नंदन प्रसाद की बुक या आधुनिक हिंदी व्याकरण रचना बहुत अच्छी है, ये ले लें। या तो पृथ्वीनाथ पांडे ले लें या हरदेव बहारी ले लें, तीनों में से कोई एक बुक आप व्याकरण की ले सकते हैं। साहित्य के इतिहास के लिए ये दोनों बुक जो है आप उसे देख लें। यहाँ से आपके साहित्य के इतिहास का जो सभी टॉपिक जितने भी दिए गए हैं वो सभी आपके कवर हो जाएंगे। बाकी आपका रहा गद्य साहित्य का इतिहास और काव्य शास्त्र। तो आपने जहाँ से भी अपना अगर पीजी किया है तो पीजी की बुक्स होंगी आपके पास, या मुझे इसमें इग्नू की बुक्स जो है वो बेस्ट लगती हैं। भाषा विज्ञान का कुछ कंटेंट जो है मेरे चैनल पर उपलब्ध भी है, आप देख सकते हैं। नहीं तो इग्नू की बुक से जो है मैं आपको भाषा विज्ञान और काव्य शास्त्र वाला पोर्शन जो है इसी चैनल पे करवा दूंगी, आप उन्हें उस वीडियो को देख सकते हैं। और पहले भी कुछ एमसीक्यूज कराए जा चुके हैं जो प्रीवियस ईयर पेपर के हैं, वहाँ से भी आप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि ये बुक्स आपको समझ में आ गई होंगी, कौन सी बुक्स से कौन सा टॉपिक कवर करना है और जो है नोट्स आपको किस प्रकार से तैयार करने हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Thank you for watching this video.